आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। वीडियो आपका बन रहा है YouTube में, बार बार देखा जा सकता है। आज से 50 वर्ष बाद भी अगर आपके बेटे पोते देखना चाहें तो आपको देख सकते हैं। दूसरे चैनलों में जो कथाएं आती हैं वो तो जब तक कथा चलती है तभी तक दिखेगी, लेकिन ये जो चल रही है 50वें वर्ष बाद भी अगर देखना चाहेंगे देखेगी। इसलिए इसके सदस्य बने। आज 2.5 लाख लोग करीब करीब इसको सुन पा रहे हैं। हम चल रहा है अपने अपने मोबाइल में। हमें जो संतों गुरुओं से मिला है हम उसको बांट रहे हैं, अब संभालने। देखो भाई, जो हाल बना किसी ने बनाया कि अपना बन गया? हाँ, बनाया। अच्छा, आपकी कोठी अपने आप बन गई थी, किसी ने बनाई थी? तो संसार भी किसी ने बनाया कि अपने आप बन गया? एक नास्तिक कहता था कि संसार अपने आप बना हुआ है। दूसरा आस्तिक व्यक्ति कहता था बिना बनाए कोई चीज बनती नहीं। और इतने सिस्टमैटिक ढंग से संसार चल रहा है। आज से 50 वर्ष बाद, इस सन कौन सा चल रहा है? 2019 जी 19 2069 में किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर कितने सेकंड पर ग्रहण लगेंगे अभी पंचांग में लिखा जा चुका है। 100 वर्ष का पंचांग है लिखा है। और भगवान कृपा करें आप जीते रहें तो देखेंगे 1 मिनट का भी अंतर नहीं पड़ेगा। ये सेटिंग करने वाला जड़ है कि चेतन है? बोलो। जड़ में तो सब क्रिया स्वयं होती नहीं। आपकी कार भले 60 लाख की हो, पर जब तक चेतन नहीं बैठेगा चलेगी। जड़ को चेतन के द्वारा चलाया जाता है। तो ये सेट करने वाला सूर्य चांद, सूर्य अगर 3 फुट नीचे आ जाए तो व्यक्ति जलने लगेगा, और 3 फुट ऊपर चले जाए तो ठंड में मरने लगे। ये सेटिंग किसी जड़ ने किया कि चेतन ने किया होगा? शरीर के अंदर 72 लाख नाड़ियां हैं। किसी डॉक्टर से पूछो बताएगा। डॉक्टर भी जो ऑपरेशन करते हैं तो भगवान का नाम लेके, समझदार डॉक्टर। प्रभु आप कृपा करो, हम निमित्त हैं, करने वाले आप। करण करावन आप ये गुप्ता जी के बेटे आए हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। क्या पूछो इन लोगों से। ये जो अंगुलियां हैं ना, ये यहाँ नट बोल्ट नहीं है। ऊपर की हड्डी 2 तरफ है और एक नीचे की हड्डी बीच में फंसी हुई। डॉक्टरों से पूछो। और जब हम माँ के पेट में आए थे तो सूक्ष्म रूप था बिल्कुल, और उसमें कैसे कैसे सेटिंग हुई है। ये नट बोल्ट नहीं है ना भाई, एक हड्डी दूसरे के बीच में फंसी हुई यूं। ये जड़ से बन सकता है कि किसी चेतन के द्वारा बना हो? ये तो हमने आपको बताया ना कि जड़ में क्रिया नहीं है। डेड बॉडी में क्या क्रिया होती है? जब तक चेतन है तब तक शरीर से क्रिया है, और चेतन निकल गया तो क्रिया कहाँ है? आपकी कार सबको बचाकर निकल रही है, इसका मतलब कि ड्राइवर में चेतन है। खाली ऐसे ही कार आप स्टार्ट कर दो, गियर में फंसा दो, चलेगी हो? कहीं जाके टकरा जाएगी। ये सूर्य चांद पृथ्वी पाताल आकाश जमीन, ये करोड़ों करोड़ तारागण एक दूसरे से टकराते नहीं हैं।
अपनी अपनी कक्षा में चल रहे हैं और इस ढंग से चल रहे हैं कि 1 मिनट का भी अंतर नहीं हो रहा, तो इसको बनाने वाला भी कोई है। आप धुआं देखते हैं, आग भले ना देखे, आप समझ लेते हो कि आग लगी हुई है। धुआं देख के अनुमान हो जाता है ना कि आग है। ये संसार बिना पिल्लर का बना हुआ है। ये पृथ्वी के नीचे कोई पिल्लर नहीं है। इस चांद और सूर्य में कोई पिल्लर नहीं लगे हुए, और पृथ्वी से सूर्य 109 गुना बड़ा है। बहुत दूर होने से वो छोटा दिख रहा है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा चांद। निराधार जगह में किसी को टिका के रखना है। नास्तिक तो कहते हैं कि वो गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन सवाल यह है कि गुरुत्वाकर्षण आया कहां से, बना कैसे, किसने किया? चेतन से सारा कार्य चलता है। भगवान शंकर काशी में बैठकर जीवों को मुक्ति का दान देते। समझ में आ गया? अच्छा, काशी न जा सको तो यहीं बैठे बैठे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, इतना तो बोल ही सकते हो। हरे हरे काशी में 1 हफ्ते भी रह जाओ, 1 दिन भी रह जाओ, तो कभी न कभी भगवान शंकर की आप पर कृपा जरूर 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 होने वाली है। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कुर्सियां और होनी चाहिए, कल भी कहा था ना। बुद्धिजीवी लोग ऐसी बातें सुनने के लिए एकत्र हुआ करते हैं। अच्छा, ये तो हॉल फुल हो गया तरफ आपका, तो एल टाइप में बैठा देना, ठीक है। अभी तो 6 दिन बाकी है ना बाबा। जिनमें बुद्धि है, भागवत शिव पुराण में साफ लिखा है कि बुद्धिहीन व्यक्ति विषयों की ओर दौड़ता है और बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की ओर दौड़ता है। जानवर बुद्धिहीन है, बहुत बड़ी बुद्धि नहीं है, वो विषयों की ओर दौड़ रहा है। नहीं, कुत्ता कुतिया के पीछे दौड़ रहा है, सांड गाय के पीछे दौड़ रहा है, कबूतर कबूतरी के पीछे दौड़ रहा है। तो संसार की ओर तो सामान्य बुद्धि वाले भी विषयों की ओर दौड़ते हैं, लेकिन जिनमें बुद्धि भगवान ज्यादा देते हैं फिर वो भगवान की ओर दौड़ने लगते हैं। तो इस तरफ आकर ठीक है, नरसी भक्त की पत्नी मरी तो करताले लेके कीर्तन कर रहे, नाच रहे उसी दिन कि जिन्हें भगत जी जीवन संगनी गई, कुछ तो शोक मना लो। अरे उन्होंने कहा भलू थयू भागी जंजाल, अब सुखे भजी सो श्री गोपाल। क्या समझा? भला हुआ, एक जंजाल पीछे लग गया था, वो गया, अब तो सुख से ठाकुर का भजन करना। जो कमजोर बुद्धि वाले बैठे रो रहे, हाय मेरी चली गई, लौटाई क्या रोने से? क्यों समय खराब करते हो? जब परिस्थिति न बदले तो मनस्थिति बदल लेनी चाहिए। जब परिस्थिति न बदले तो मनस्थिति, कि भगवान हमें अपने यहां बुलाने के लिए ऐसा सब कुछ बना रहे हैं। अभी पत्नी में मन लगा रहता था, भगवान ने सोचा पत्नी हटा दो तो मेरे में मन लगाएगा, इसका उद्धार हो जाएगा, इसलिए भगवान ने ऐसा कर दिया। मन को बदलना चाहिए। मन को नहीं बदलोगे जिंदगी भर उठते रहोगे बैठे, फायदा कुछ होने वाला नहीं। मन परिस्थिति न बदले तो मनस्थिति बदलिए, मनस्थिति बदल लेनी चाहिए, फिर जीवन शांत सुखी हो जाता है। भगवान शंकर, शिव, सदाशिव दो, ब्रह्मा की प्रगति से रुद्र प्रकट हुए, वो कैलाशवासी हो गए। भगवान विष्णु पर जिम्मेदारी छोड़ दी, पालन की, और ब्रह्मा को सृष्टि करने की। ब्रह्मा को सरस्वती मिल गई और विष्णु को लक्ष्मी दे दी भगवान शंकर। तुम पैदा करो, तुम पालन करो, फिर संहार, बोले मेरे ही स्वरूप प्रकट होगा, वो संहार करेगा।
ब्रह्मा की प्रवृत्ति से पैदा हुए शंकर भगवान कैलाश। अब ब्रह्मा विष्णु दोनों के मन में विचार आया कि देखो हमारे तो पत्नी हो गई हैं, लेकिन वो तो कैलाश में बैठे हुए, इसलिए उनके लिए भगवती दुर्गा शक्ति की आराधना करा के एक शक्ति प्रकट करें तो उनका भी जोड़ा बन जाए। दक्ष प्रजापति से कहा गया कि आप शक्ति को पुत्री के रूप में पाने के लिए मां की आराधना करो। बोलो साचे बहुत साचे दरबार की जगदिया जोता वाली माता पदी सराही। दक्ष प्रजापति ने 3000 वर्षों तक कठिन तप करके भगवती को प्रसन्न किया। संक्षेप में कहेंगे बात को, ब्रह्मा ने जब पहले सृष्टि प्रारंभ की है ना, तो सृष्टि चल नहीं रही थी, क्योंकि जिनको पैदा करते थे वो सब बाबा जी बन के भजन करने जाते थे। अथक प्रयास किया, सफलता नहीं मिली तो भगवान को पुकारा ब्रह्मा जी ने भजन। भगवान शंकर प्रकट हुए, आज प्रकट हुए अर्धनारीश्वर के रूप में। अर्धनारीश्वर समझते हैं आप लोग? नहीं, आधा शरीर पुरुष का आधा नारी का नाम हुआ अर्धनारीश्वर। संकेत ये था कि पुरुष को बांधने की जो मजबूत सांकल है वो स्त्री है। शिव पुराण में लिखा है कि लोहे की सांकलों से व्यक्ति को बांध दिया जाए और वो कोशिश करे तो शायद खुल सकता है, पर एक बार जो स्त्री पुत्र की सांकल में बंध गया फिर वो खुल नहीं पाता। करोड़ों में कोई एक ऐसा होता है जो सब कुछ होते हुए छोड़ के भजन में लगे। क्या स्त्रियादि सुसंबंधेन मुच्यतेन कदाचन, ये शिव पुराण में तुम स्त्री पैदा करो तब सृष्टि चले। फिर ब्रह्मा के मन से कामदेव प्रकट हुआ और दक्ष प्रजापति के पसीने से रति पैदा हुई। कामदेव तो समझते हो, नहीं समझते नहीं, और उनकी पत्नी रति, रति प्रकट हुई है दक्ष प्रजापति के पसीने से, और काम प्रकट हुआ है ब्रह्मा के अंदर से। इन दोनों का विवाह कराया गया है और कहा गया कि रति तुम स्त्रियों में रहो और पुरुष को दे दिया तुम पुरुषों में, तुम दोनों जोड़ते रहो। भागवत में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है कि ये दोनों ही व्यक्ति, रसना और वासना, इन दोनों ने ही जीव को बांध के रखा हुआ है और रहता है जीव दुखी और मानता है अपने को सुखी। दुखे च सुख मानी ना, सुख माने न। गृहस्थ व्यक्ति प्रायः दुखी रहते, कोई ना कोई समस्या सामने खड़ी रहती। भाई ट्यूब में एक भी छिद्र अगर हो जाए तो सारी हवा निकल जाएगी नहीं। परिवार में, नाते रिश्तेदारों में एक के ऊपर भी कोई संकट आया तो सारा चला गया कि नहीं चला। तो जीव रहता सदा दुखी है, मानता अपने को सुखी। सुखी। यह वासना का ही चमत्कार। रचना तो फिर भी साधु बन के भी खूब खाओ पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली काम जो है ना, ये सबसे प्रबल शत्रु। और इस काम सुख के लिए व्यक्ति सारे परिवार का बोझा सिर पर ढोता रहता है, सदा चिंतित रहता है, सदा दुखी रहता है। स्त्री हो या पुरुष,
काम ना होता तो शादी ना होती, शादी ना होती तो बच्चे ना होते, और बच्चे ना होते तो समस्या ना होती। नहीं समझे आप? वासना जो है ये दो को जोड़ती है। जैसा भी उन्होंने पहले कहा, देवियों ये बताओ, मायके में ज्यादा सुख था, स्वतंत्रता थी कि ससुराल में ज्यादा? बोल तो दो। मायके में थी ना, कि सारी स्वतंत्रता छोड़ के ससुराल काहे को आ गई? वासना थी। सीधा सा उत्तर है, वासना ने ही माता पिता भाई बंधुओं को छुड़वाया है, और वासना से ही संतान पैदा हुए, और संतान में ममता भी इसने पैदा कर दी है, और उस ममता के कारण जीव सदा दुखी टेंशन में रहता है, चिंता रहता है। काम, नरक के तीन ही रास्ते हैं, काम, क्रोध और लोभ। अच्छा, काम होगा तो क्रोध भी आ जाएगा, और काम होगा तो लोभ भी आ जाएगा। हमने एक पुस्तक लिखी, दुख की जड़ काम और सुख की जड़ राम। क्या? दुख की जड़ काम। ये सेक्स की भूख जो है ना मनुष्य के अंदर, ये दुखों की जड़ है। भगवान कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा कि व्यक्ति सदा सुखी रहे, इसका उपाय क्या है? तो भगवान ने कहा कि काम सुख की इच्छा छोड़ दो, सदा सुखी रहो। दुख कहां से पैदा होते हैं प्रभु? तो भगवान उत्तर देते हैं, दुखम काम सुखापेक्षा। दुखम काम सुखापेक्षा संस्कृत के शब्द हैं। काम सुख की जो इच्छा है, सेक्स की जो भूख तुम्हारे अंदर है, यही दुखों की जड़ है, यहीं से दुख प्रकट होता है। 4 रोटी 24 घंटे में मिल जाए, व्यक्ति जीवित रह सकता है। 3 कपड़ों में व्यक्ति गुजारा कर सकता है, और इतना आसानी से मिल जाएगा। फिर लाखों करोड़ों कमा के भी कमी नजर आ रही है। किस लिए? बढ़िया से बढ़िया कोठी बनानी है, बढ़िया से बढ़िया पत्नी को जेवर पहनाना है, बढ़िया कपड़े पहनाना है, बच्चों को बढ़िया पढ़ाना लिखाना है। अभी हम कहीं सुना रहे थे, बात तो छोटी है ना। देखो, आज व्यक्ति चाहते हैं कि परिवार हो छोटा और पैसा हो मोटा। बोलो शंकर भगवान की जय। परिवार हो छोटा और पैसा हो, ये देख, यही तो समस्या है। जब छोटे परिवार में संतोष कर लिया तो थोड़े कमा के भी संतोष कर लो। गुजारे के लिए पैसा आ जाए, खाओ पियो, बैठ के खूब बढ़िया सत्संग करो, भजन करो। क्या समझा? कबीर दास को लेने के लिए विमान आ रहा, भगवान के यहाँ से संदेश आया कबीर को, अब ऊपर आ जाओ। कबीर रो पड़े। क्यों रो पड़े भाई? राम संदेशा भेजया, दिया कबीरा रोए। जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ न होए। शंकर भगवान की हर हर महादेव। विदाउट टेंशन पीस ऑफ माइंड इस समय आप हो कि नहीं हो? बोलो भाई। कथा में बैठे हुए आपका दिमाग शांत है नहीं? यहाँ कोई दवाई खाई है? कोई गुलाब जामुन खाने को मिल रहा है? कोई और कोई विषय मिल रहा है? कुछ नहीं, लेकिन शांति मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि कथा में बैठोगे तो मन भगवान से जुड़ जाएगा, संसार से छूटा, डिस्कनेक्ट हुआ और शांति। क्या अभी ये गुप्ता जी के बेटे आए थे हमारे पास, हमने बुलाया था इनको, बड़े डॉक्टर ने। रात को चर्चा चल रही थी कि भैया अपन तो बहुत आराम से रह रहे, कोई बीमारी हमें का कुछ नहीं। 86 में भी कोई बीमारी नहीं, कोई गोलियां नहीं, एक गोली छोटी बड़े बस कुछ। हाँ, अब ये कहते हैं 86 के आप देखते ही नहीं, 70-75 के देखते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर हैं।
बोले हम तो समझे नहीं, पहले समझे थे आप 70-75 के होंगे। हमने कहा 86 भी समाप्त होने वाला है, थोड़े 87 शुरू होने वाला है। सादा जीवन बिताओगे, जीवन में सुखी रहो। नहीं समझ में आ रही? हमारी कायाकल्प हो रही, हमने कायाकल्प किया नहीं, लेकिन हो रही। अभी भी हमारी दाढ़ी के बाल आधे सफेद हैं, आधे काले हैं। और जो 60-65 के हैं, देख लो एक बाल काला नहीं होगा। मोदी जी अभी 68 के हैं, देख लो बिल्कुल सफेद हैं कि नहीं? बोलो भाई। और जितने हैं देख लो, हाँ डाई वाई करके काले बनाए रहे कि अलग बात है, और नहीं तो 60 के आते आते। पर बस वही है, भजन करोगे, सादा जीवन बिताओगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी रहेगा। जोर से बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। काया अपने आप कल्प हो जाएगी, आपके जीवन परिवर्तन हो जाएगा। भोगों में फंस के थोड़े दिन में रोगी होके मरमरा जाओ। भोगे रोग भयम सुखतः क्रियते रामा भोगा, पश्चात हंत शरीरे रोगा। विषय और इंद्रिय के संबंध से जो सुख मिलता है तत्काल, वो आगे चल के जहर बन जाता है। भगवान के वचन में विषयेंद्रिय संयोगा। पढ़े लिखे हैं आप लोग, समझ, सरल शब्द हैं, गीता के हैं, भगवान कृष्ण के वचन। विषय इंद्रिय संयोगा, विषय और इनका जब संयोग होता है तो पहले ये अमृत जैसा मीठा लगता है। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं परिणामे विषमीव, अंत में इसका परिणाम जो होगा वो विष है। ये भगवान के शब्द हैं, तुम जिन्हें भगवान मानते हो, जो भगवान हैं ही हैं, और वो स्वयं कह रहे हैं, पर हम ध्यान नहीं दे रहे इस बात। गुलाब जामुन का जीभ से संबंध हुआ, मीठा लगा कि नहीं? और खा लो, और खा लो, डायबिटीज हो गए, सड़के मरते रहो। इंद्रिय और विषय का जहां संबंध सुख देता है, वही परिणाम में जहर बनता है, और पहले जो दुख देता है वो परिणाम में अमृत बनता है। यत् तदग्रे विषमी हो परिणामे अमृतो। ये भगवान के वचन। एक बच्चा रात रात जाग के पढ़ता है और दूसरा टीवी देखता रहता है। टीवी देखने वाले को तत्काल सुख मिल रहा है, पढ़ने वाले को दुख मिल रहा है। लेकिन पढ़ने वाले का परिणाम अमृत में हो जाएगा, और टीवी देखने वाले को भीख मांगनी पड़ेगी कि नहीं? जो पहले सुख देगा वो बाद में दुख हो जाएगा, और जो पहले दुख देगा वो अंत में अमृत बन जाएगा। भजन करना सुबह 4 बजे उठ करके जहर जैसा लगता है, लेकिन सब भक्त लोग जागते हैं, भजन करते हैं, और परिणाम उसका मिल जाता है। और लोग विषयों का सेवन करके 8-9 बजे दिन तक सोए रहते हैं, थोड़े दिनों में बीमार होकर के खत्म। सूर्य नारायण कहलाते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? सूर्य नारायण कहते हो ना? आपने गुरुजी को बुलाया हो, उनका फोन आ गया हो इस समय में आ रहे हैं, और वो आए और तुम्हारा दरवाजा बंद हो या तुम सो रहे हो, ये गुरु का सम्मान है कि अपमान है? बोल तो दिया करो। अपमान है ना? तो सूर्य नारायण बोल रहे हैं कि हम 5:30 आ रहे हैं या 6 बजे आ रहे हैं, लिखा है कि नहीं जंतरी में? और उस समय तो भगवान आ रहे हैं, और तो ये भगवान का अपमान नहीं है? सुबह उठो, समय से उठो, भजन करो, पूजन करो, कष्ट सहो,
परिणाम मंगलमय हो। अभी लुधियाना में सुना रहे थे कि कुछ नास्तिकों ने कहा ये वक्ता लोग, इस महात्मा लोग थोड़ा सा सुना देते हैं और बैठे बैठे खाते हैं और डायमंड की तरह चमकते रहते हैं। हमने कहा भैया सुनो, ये साधु संत या वक्ता भगवान से थोड़ा जुड़ गए तो बैठे बैठे खा रहे हैं। भगवान तुम्हें संदेश दे रहे हैं कि ये हमसे जुड़ गए हैं तो बैठे बैठे खा रहे हैं, चमक रहे हैं। तुम भी हमसे जुड़ जाओगे तो ऐसे बैठे बैठे खाओगे और चमकते रहोगे। बोलो शंकर सतगुरुदेव भगवान की जय। क्या समझा? तुम भी हमसे जुड़ जाओगे तो बैठे बैठे खाओ। जहां जाते हैं वहीं मौज होती। लोग पलक पौड़े बिछाते हैं। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी करते हैं। एक ऐसा नहीं करना जो हम बता रहे हैं। अच्छा, शशि से कह रहे हैं। एक परिवार में हम गए तो महाराज प्रतिदिन वो चादर बदलते थे, प्रतिदिन तकिया का गिलाफ बदलते थे और प्रतिदिन ठंडे के दिन थे तो रजाई हो जाती। हमने भाई ये क्या करते हैं आप लोग? ज्यादा ज्यादा 4 दिन में 5 दिन में एक दिन बदल रहे। नहीं गुरु जी, ये हम अपने लिए बदल रहे हैं, आपके लिए नहीं बदल रहे हम, क्योंकि इनको बाद में हम ही लोग उपयोग करेंगे तो हमें लगेगा कि गुरु जी के परमाणु इसमें लग गए हुए हैं। हम भजन उसमें सोएंगे बैठेंगे तो हमारा भी मन भगवान से जुड़ जाएगा। 7 दिन में 7 बड़े से बड़ा मेहमान, बड़े से बड़े घर में क्या रोज तकिया और चद्दर और रजाई बदली जा सकती है? पर उससे जो जुड़ गए, राम जपो आराम मिलेगा। राम जपो आराम मिलेगा। खाने को पकवान मिलेगा। राम जपो आराम मिलेगा। राम जपो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा और दुनिया में सम्मान मिलेगा। राम जपो आराम मिलेगा। दुनिया में सम्मान मिलेगा। राम जपो आराम मिलेगा। रहने को मकान मिलेगा। राम जपो आराम मिलेगा। समझ में आ रहा नहीं? और चलने को वायुयान मिलेगा। राम जपो आराम मिलेगा। और मरने पर भगवान मिलेगा। राम जपो आराम मिलेगा। सतगुरुदेव भगवान की ईश्वर से जुड़ के जी। आपका मोबाइल दिन भर आप काम लेते हो, शाम को डिस्चार्ज हो जाता है नहीं, और जब पावर प्लग से जोड़ते हो तो चार्ज हो जाता है। तो आप भी अपने जीवन रूपी मोबाइल को ईश्वर से जोड़ के रहोगे, सदा चार्ज रहोगे कि नहीं रहोगे? तो पावर तो वहीं से आ रहा है ना। ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा, एनर्जी, विल पावर वहीं से आ रहा है, सबके अंदर आ रहा है। जुड़ के जीना सीखो, ये जीवन जीने की कला है। गृहस्थ जीवन में पैसा भी है जरूरी है, लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं। पैसा गुजारे के लिए जरूरी है पर जीवन का लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य तो ईश्वर की प्राप्ति। अच्छा, बोलो शंकर भगवान की। दक्ष प्रजापति ने 3000 वर्षों तक कठिन तप किया। पराम्बा भगवती प्रकट हुई हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा, माँ मैं आपको अपनी पुत्री बनाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, मैं तो जग जननी हूँ, सबकी माता हूँ, लेकिन तुमने कठिन तप किया है तो मैं तुम्हारी पुत्री बन जाऊंगी। दक्ष प्रजापति का जो केंद्र था वो कनखल था। ठीक है, समझ में आ रहा है?
इसीलिए हर की पौड़ी नहाने के बाद भी कनखल में भी स्नान जरूर करना चाहिए। गंगा कनखले पुण्या, गंगा कनखले पुण्य शास्त्र। वैसे तो ऋषि हरिद्वार में 5 तीर्थ हैं, जानकारी है आप लोगों को? नहीं सुना दें? अच्छा, हर की पौड़ी, कुसा घाट, समझ में आ गया? नीलधारा, कनखल और बिल्वकेश्वर, जहां सती ने बैठ के भजन किया है वो स्थान भी है हरिद्वार, बिल्वकेश्वर कहलाता है। हर की पौड़ी, कुशा घाट, इसलिए पिंडदान कुशे घाट में होता है ना, सब वहीं पर। हर की पौड़ी, कुशा घाट, नीलधारा, वो पुल पार करके नीलधारा 3, और कनखल 4, और बिल्वकेश्वर 5। तो कनखल पुण्यमय क्यों है? क्योंकि वहीं दक्ष की राजधानी थी और वहीं भगवती सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? वहीं उनकी बाल लीला हुई, इसलिए वो शक्ति के दिव्य परमाणु आज भी कनखल में निवास करते हैं। हरिद्वार पहले कनखल ही बसा हुआ था, बागदी जो है तो बाद में बसाए गए। सबसे पुराना जो शहर है वो कनखल, ज्वालापुर। यहां भी अस्थि प्रवाहित होती है ना कनखल में, जानकारी होगी आप लोगों को। सती भगवती अष्टमी के दिन प्रकट हुई हैं। दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम था वीरणी। उनके सामने पराम्बा प्रकट हुई और उन्होंने कहा, देखो तुमने तप किया था, वर मांगा था, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ प्रकट। बोले साचे दरबार की जयकारा श्री रामानी दा। बोल साचे दरबार की जय। पुत्री के रूप में फिर बदल जाते हैं। पहले तो भगवती के रूप में आई, पुत्री बन गई। उनकी बाल लीला का वर्णन है। फिर उन्होंने भगवान शंकर को पाने के लिए तप किया है बिल्वकेश्वर में, स्टेशन के पास बिल्वकेश्वर बिल्वकेश्वर में तप किया है। और तप का फल ये हुआ कि सारे देवता मिलकर के कैलाश पहुंचे, भगवान शंकर की स्तुति की और प्रार्थना की है। भगवान विष्णु ने कहा हमारे पास तो लक्ष्मी है, और ब्रह्मा जी ने कहा सरस्वती है, लेकिन आपके पास नहीं है, तो आपको भी विवाह कराना चाहिए सती के साथ। तब भगवान शंकर ने कहा, जो हम पहले कह चुके, भगवान शंकर ने कहा स्वात्मा रामो निरंजना। जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही आनंद ले रहा होता है उनको स्त्री की क्या जरूरत है। अभी कहा ना हमने कि जो कमजोर बुद्धि होते हैं वो विषयों की ओर दौड़ते हैं, जो निर्मल बुद्धि होते हैं वो। महात्मा गांधी 36 वर्ष की उम्र में उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प ले लिया और ये भी कहा कि अगर मुझे पहले बोध हो गया होता तो मैं पहले ले लेते। और जीवन भर पत्नी साथ रही, उसको मां ही कहते थे। क्या कहते थे? कस्तूर। गुजरात में मां को बा कहते हैं, कस्तूरबा। हमारे एक शिष्य अभी आते ही हमारे एक दिन प्रसंगवत बोले गुरुजी जिस दिन से हमने दीक्षा लिया आपसे, पति पत्नी दोनों थे, 15-16 वर्ष हो गया हम ब्रह्मचर्य का पालन करके भजन कर रहते साथ। ये काम सुख ऐसा है जो पहले जरा सा सुख देता है और बाद में दुख में डुबा देता। मछली मारने वाला व्यक्ति क्या करता है?
कांटे में मांस का टुकड़ा फंसाता, जल में डालता, मछली को कांटा नहीं दिख रहा, मछली को तो मांस का टुकड़ा दिख रहा, वो लपक करके उसको खा लेता और वो कांटा जाके फंस जाता। आटे के लालच में कांटा फंस गया ना। हमने तो शादी इसलिए कराई थी कि मौज से जिएंगे, आराम से जिएंगे, मियाँ बीवी दोनों मौज से रहेंगे, हम फिर धन कमा लेंगे, फिर ये हो। बैठे बैठे क्या क्या सोचते रहते, लेकिन सब कुछ हो गया पर वो मौज नहीं मिली, वो आराम नहीं मिला जो पहले सोचते थे। एक श्लोक आता है, कुतरा शिशा श्रुति सुखा मृग तृष्ण रूपा। संसार के जितने सुख हैं वो कानों को जितने मीठे लगते हैं, मिलने पर उतने मीठे नहीं होते हैं भाई, ध्यान रखना। संसार के विषय सुख सुनने में जितने मीठे लगते हैं, प्राप्ति के थोड़े दिन बाद फीके हो जाते। हमें क्षमा करना आप लोग, पतिव्रता नारी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी स्त्री एक पुरुष से संतुष्ट नहीं। ये भाई लोग भी माफ कर सकते हैं, अगर कोई बहुत एक पत्नी व्रत वाला पुरुष है उसको छोड़ दो, बाकी कोई पुरुष एक स्त्री से संतुष्ट नहीं। ये तो धर्म की मर्यादा है, क्या बंधन है, लाज संकोच है कि घुटन में जी रहे, चाहती इंद्रियां दूसरे विषय है, लेकिन बंधन के कारण हम बैठे रहते। इंद्रियां कभी तृप्त होती ही नहीं। बेश्या के यहां लोग कितने आते हैं, कहां तृप्ति है? राजाओं के 100-100 200 रानियां। अभी पटियाला में हम गए, वहां तो सैर करने गए तो एक महल में 335 कमरे पटियाला। तो हमने पूछा कि ये 335, बोले महाराज के। क्यों थे? बोले इतनी रानियां थी। पटियाला के महाराज जो आज कैप्टन है ना, इनके पिता 335 रानियां, फिर भी तृप्ति नहीं थी, फिर भी तृप्ति नहीं मिली बाबा। रावण के पास कितनी पत्नियां थी बोले गिने नहीं जा सकती। और जैसे सीता जी की सुंदरता सुनी पागल होकर दौड़ पड़ा कि नहीं। इंद्रियों में तृप्ति नाम की कोई चीज ही नहीं। जितना आग में घी डालोगे उतना ही आग और तेज होगी, डालोगे और तेज। आग बुझाना है, पानी मत डालो, पर लकड़ी डालना छोड़ दो, घी डालना छोड़ दो, क्या होगा भाई? शांत हो जाए। थोड़े समय के लिए अपने को रोक लो। अब प्याज तुम खाते हो, बिना खाए बोले हम रह ही नहीं सकते, बिना प्याज की फीकी लगती है, लेकिन छोड़ दोगे तो पड़ोस में प्याज बनेगी तो नाक पकड़ोगे, तुम स्मेल आएगी। जब थोड़ा अपने को संभालो। भगवान शंकर ने क्या कहा? भगवान विष्णु ब्रह्मा और देवताओं से, स्वात्मा रामो निरंजना योन्ता सुखोन्तरा रामा तथांतर ज्योतिरेवया। जो आत्मा में रमण करने लगते हैं, लोग की स्त्री किम प्रयोजन, उनको और सबकी क्या जरूरत है? इसलिए हमने प्रारंभ में कहा कि आत्मा का बोध हो जाए, आत्मा में रमण हो जाए, परमात्मा में डूब जाओ, फिर संसार के विषय हो नहीं। नहीं भोलेनाथ, हम सब की इच्छा तो आप पूरी कर ही दें, क्योंकि हम सब आए हैं आपसे भिक्षा मांगने। सती तप कर रही हैं, बिल्व की शरण, कठिन तप कर रही हैं, नंदा व्रत कर रही हैं। अच्छा भाई, तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमारी 2 शर्त है। पहली शर्त ये है कि मेरे भजन में बाधा डालेगी तो मैं छोड़ दूंगा। दूसरी शर्त यह है कि मुझ पर विश्वास नहीं करेगी तो छोड़ दो, मुझ पर या मेरे वचन में।
हाँ, सती ने भी जब दक्ष प्रजापति को दर्शन दिया, पुत्री बनना सीखा, उन्होंने भी एक बात कही, एक प्रतिज्ञा, जिस दिन आपके द्वारा मेरा अपमान होगा मैं शरीर छोड़ दूंगा। भगवान शंकर कहते हैं देवताओं से, देवताओं तुम आए हो, प्रार्थना कर रहे हो, मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं बिना भजन के नहीं रह सकता, मैं पत्नी के बिना रह जाऊंगा, लेकिन नहीं रह सकता। हमने कहा ना, एक जरा समझने की बात है, भगवान किसी को धन थोड़ा दे के भेजते हैं, किसी को ज्यादा देते हैं, किसी को बुद्धि कम देते हैं, किसी को सुंदरता ज्यादा दे देते हैं, किसी को, लेकिन प्यार सबको बराबर दे के भेजते हैं। ये काम की बात है, ध्यान रखें। मनुष्य को भगवान ने बनाया, इतनी बुद्धि की पूंजी दे के भेजा है कि ये बुद्धि प्यार अगर मुझसे कर लोगे तो वैकुंठ आ जाओगे, हर व्यक्ति। फिर वैकुंठ क्यों नहीं मिल रहा, फिर भगवान क्यों नहीं मिल रहा है? उसका उत्तर यह है कि जो बुद्धि प्यार भगवान ने दिया था, मुझसे प्यार कर लेना, ये जीव ने ईश्वर से प्यार न करके परिवार से कर लिया, इसलिए दर्शन नहीं हो रहे। अगर सबसे प्यार हटा लो और वही प्यार ईश्वर से जोड़ दो। पंजाब में बुल्ले शाह हुए हैं, नाम सुना हो आप लोगों ने। कोई पहुंचा बुल्ले शाह, ईश्वर कैसे मिलेगा, ईश्वर पाने का क्या उपाय है? तो वो मुस्कुरा के बोले, बुल्ले शाह रबदा की पौना। पंजाबी में है ना ये, बुल्ले शाह रबदा की पाना, रबदा की पौना। बूटा इत्थों चुकना तो इत्थे लाना हो गया। बुल्ले शाह रबदा की पौना, बूटा इत्थों चुकना तो इत्थे लाना। एक गमले से बूटा उखाड़ो और दूसरे में लगा दो, परिवार से मन हटा लो, भगवान में लगा दो, ईश्वर मिल गया तो। जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, धन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताज बटोरी, सबकी ममता ताज बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी, अस सजन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बस धन ये भगवान की प्रतिज्ञा है। मैंने जो प्यार तुम्हें दिया था कि ये प्यार मुझसे कर लेना तो मुझे पालोगे, वो प्यार तुमने 10 जगह बांट दिया। गिन लो, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार। अच्छा, जरा ध्यान से सुने बात। 10 हो गए ना, 10 में से बिंदु हटा दो तो कितने रह जाएंगे? 10 से बिंदु हटा दिया तो 1 रह गया ना। तो भगवान कहते हैं कि 10 ये बिंदु रूप है, इनको हटा दो। 1 सबकी ममता ताज बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी, अस सजन मम उर बस कैसे,
जिसने 10 जगह से ममता की डोर छोड़कर उससे मन को बांध के मुझसे जोड़ दिया, वो मुझे इतना प्यारा लगता है जैसे लोभी के हृदय में सदा धन रहता है, कामी के हृदय में स्त्री रहती है, इसी तरह वो भक्त मेरे हृदय में रहता है, मेरा हृदय उसका मंदिर बन जाता है, मैं उसे अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार। भक्त वत्सल भगवान की, भगवान की प्रतिज्ञा, सबकी ममता ताग बटोरी, क्योंकि आखिर तो सब छूटे जाएंगे ना भाई। महाराज हम तो अपने बच्चों के बिना रह नहीं सकते, पत्नी के बिना रह सकते। तुमने कहा तुम नहीं रह सकते तो क्या यमराज छोड़ जाएगा तुमको? वो तो छुड़ाएगा नहीं। संतों की बातों से नहीं छोड़ोगे तो यम के लातों से छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? बोलो भाई। तुम जीते भी रहोगे तो पत्नी को तो जाना ही है, पुत्रों को तो जाना ही है, तुम्हें भी जाना है, तो मृत्यु लोक है। तुलसीदास जी लिखते हैं, अंतः तो ही तजेंगे पामर, अंतः तो ही तजेंगे पामर। अरे मूर्ख, अंत में तो तुझे सब छोड़ ही देंगे, तू न तजे अभी ते, तू पहले से मन मोड़ ले जाए। हाँ, या तो सब सदा 1,00,000-2,00,000 वर्ष रहने वाले हों तो सोचा जाए। परिवार नहीं छोड़ो, आसक्ति छोड़ो। परिवार की ज्यादा चिंता छोड़ दो, ईश्वर का चिंतन प्रारंभ। एक बढ़िया सी भेंटा सुने आप लोग, भगवान शंकर का भजन सुना। बोले सत्य नाच के हाजरी, भोलेनाथ के चरणों में
जत समाधि लाई जत समाधि लाई जत समाधि का बीच कैसी बोले लाई जत समाधि लाई जत समाधि लाई जत समाधि ब्रह्मा विष्णु इकट्ठे होए दीदी पर्वत वाकी पर्वत वाले पर्वत वाले अंबर झूम झूम के नचे हो अंबर झूम झूम के नचे धरती ने यश बसाया भोले ने तूना लाया महादेव ने तूना लाया भोले ने तूना लाया महादेव ने तूना लाया भोले ने तूना लाया महादेव ने तूना लाया शुक्र शनि शनक बजाए नारद वीणा छेड़ी नारद वीणा छेड़ी नारद वीणा छेड़ी ओ शुक्र शनि शनक बजाए नारद वीणा छेड़ी नारद वीणा छेड़ी नारद वीणा छेड़ी ओ शिवाले तू मस्ती करगी कीजी अखी तेरी कीजी अखी तेरी भक्त विभूति परिचार शिवाला हो भक्त विभूति परिचार शिवाला सभी मुझे बरसाया भोले ने तूना लाया महादेव ने तूना लाया भोले ने तूना लाया महादेव ने तूना लाया भोले ने तूना लाया हरे हरे मेरा अनादर होगा तो शरीर छोड़ दूंगा। और भोलेनाथ ने कहा था कि मैं पत्नी के बिना रह सकता हूं, लेकिन भजन के बिना। जिस दिन ये मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करेगी अथवा भजन में बाधक बनेगी, मैं छोड़ दूंगा। ये जीवन जीने की कला है। हम पत्नी पुत्र के लिए भजन छोड़ने को तैयार बैठे हैं, लेकिन जो बुद्धिमान जन होते हैं वो कहते हैं हम परिवार को छोड़ेंगे क्या, शरीर को छोड़ देंगे लेकिन भजन नहीं छोड़ेंगे। भजन का ये मतलब नहीं है कि बाबा जी बन के जंगल चले जाओ। भजन का मतलब ये है कि तुम काम करते हुए प्रभु का स्मरण करते हो, गलत काम नहीं करो, ईमानदारी से काम करो। किसी से अटैचमेंट हो जाता है तो घर का सारा काम दुकान का करते हुए उसका ध्यान बना रहता है कि नहीं? बोलो भाई, ये तो सबके जीवन का अपना अनुभव है। चिंतन करना नहीं पड़ता, चिंतन होता रहता है। इसी तरह अगर आपको अपने लक्ष्य का बोध हो जाए तो सब कुछ काम करते हुए उनका चिंतन होता रहता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। जो हरि का स्मरण करते हैं समस्त विपत्तियों से छुटकारा मिलता है। चलना ठीक है, रास्ता ठीक है। अब सती और भगवान शंकर का विवाह हुआ है, विस्तार है, हम संक्षेप में कह रहे हैं। चैत्र मास, देखो कैसा संयोग बना। शादी कब हुई है उसका मुहूर्त लिखा है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रविवार के दिन भगवान शंकर और सती का विवाह हुआ है। शंकर भगवान की जय। आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी चतुर्दशी तिथि ही है। हरे हरे महादेव। ये संयोग देखना चाहिए ना।
ब्रह्मा जी ने शादी पढ़ी है, शादी पढ़ी तो कुछ दक्षिणा तो देनी है कि नहीं। भगवान शंकर ने कहा कुछ दक्षिणा ले लो। तो ब्रह्मा ने कहा कि इस नक्षत्र पर जो आज के दिन कनखल में आके स्नान करके आपका दर्शन करे, जिन लड़कियों की शादी न हो रही हो, जिन लड़कों की न हो रही उनकी हो जाए, जिनकी समस्याएं उलझी हो वो सुलझ। भगवान शंकर ने कहा मैं वचन दे रहा हूं, आज के दिन वहां बहुत भीड़ होती है। कहाँ? कनखल। विवाह के बाद भगवान शंकर कैलाश आए हैं, बारात की विदाई हुई है, कुछ प्रश्नोत्तर भी हैं, और अंत में भगवान शंकर और भगवती सती कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के यहाँ जा रहे हैं। सारी कथाएं भगवान शंकर से ही निकली हैं, लेकिन भगवान शंकर भी कथा सुनने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आजकल के पढ़े लिखे बाबू लोग कहते हैं हमें सब पता है। अरे तुम्हें खाक पता है? अगर पता होता तो तुम भजन न करने लगते। अगर तुमने डायमंड को डायमंड समझ लिया है तो उसको संभालोगे कि फेंक दोगे? अगर तुम्हें जीवन के लक्ष्य का बोध हो गया है तो फिर तुम ईश्वर की ओर मुड़े नहीं। अभी तो क्या कहते हैं हमें सब पता है। तुलसीदास जी कहते हैं जान पनी को गुमान बढ़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है, और जान की जीवन जान न जाने तो जान कहावत जाने कहा। तुमने थोड़ा पढ़ लिया, अपने आप को विद्वान समझ लिया था। तुम अपने विषय के डॉक्टर हो सकते हो, अपने विषय के इंजीनियर हो सकते हो, लेकिन अध्यात्म में तो तुम शून्य हो। जिस विद्या से ईश्वर का भजन ना हो, ईश्वर में मन न लगे, वो विद्या विद्या नहीं, वो तो रोटी कमाने की कला है। तुलसीदास जी फटकार लगा रहे हैं, जान पनी को गुमान बढ़ो। समझदारी का बड़ा गुमान है कि हम बड़े पीएचडी हमने कर रखी है, एमए कर रखा है, एमएससी कर। जान पनी को गुमान बढ़ो, तुलसी के विचार गंवार महा। तुलसी कहते मेरे विचार से तुम गंवार हो। क्यों? बोले जान की जीवन जान न जाने तो जान कहाँ, तो जान कहाँ। अगर तुमने ईश्वर को नहीं जाना, ईश्वर को नहीं पहचाना, ईश्वर का चिंतन नहीं कर रहे, तो तुमने कुछ भी कमा लिया, गुण प्राप्त कर लिया और संसार के काम आए। बाकी जितनी कलाएं हैं वो तो रोटी कमाने की कला है। सही कला तो ये है कि तुम्हारा मन ईश्वर से जुड़ जाए, तुम काम करो जुड़। भगवान शंकर भी कथा सुनने आए हैं दंडकारण्य, मलयाचल। अगस्त जी ने कथा सुनाई। कथा प्रसंग में पता लगा कि भगवान राम वनवासी होकर इसी वन में आए हुए हैं। संक्षेप में कह रहे हैं तो कथा को बिराओ। जिनकी कथा सुन रहे हैं वो जो स्वयं आए तो उनका दर्शन कर लें, लेकिन आपने कथा सुनाई है तो दक्षिणा तो ले लीजिए। फोकट का ज्ञान अंदर ठहरता नहीं। जिस चीज में ज्यादा देखो, कांच की कीमत कम है तो संभालते नहीं, डायमंड की कीमत संभाल लेते हैं। जिस चीज में पैसा ज्यादा खर्च होगा वो संभाल लोगे, और जिसमें कम होगा वो भूल जाओगे। पीतल और सोने का रंग एक ही होता है ना। पीतल की गड़वी बाहर पड़ी रहती है, और सोना क्यों? कीमत ज्यादा लगा। तो ईश्वर के लिए जब तुम ज्यादा लगाने लगोगे, हम एक बात कहा करते हैं, अंग्रेजी में पैसे को मनी कहते हैं। हाँ? क्या कहते हैं? मनी। जैसे पति और पत्नी, इसी तरह मन और मनी। मन हो गया पुरुष और मनी हो गई। जहां पत्नी जाएगी पुरुष पीछे जाता है कि नहीं जाता है? बोलो भाई।
तो जब तुम्हारी मणि जहां लगेगी वहीं मन लग जाएगा। तो मणि तुमने परिवार में लगा रखा तो मन भी तुम्हारा परिवार में जुड़ा है। अगर वही मणि भगवान से लगा दोगे, मन भगवान से जुड़ जाएगा। हर हर क्या समझ? तो मणि पहले भगवान में लगाओ। तो भगवान शंकर ने कहा कि दक्षिणा लो, कथा सुनाइए आप। बोले प्रभु प्रेमा भक्त। ठीक, लौटे भगवान राम, सीता का हरण हो गया, रो रहे। क्या? भगवान राम रो रहे थे, वहां सीता जी रो रही हैं, राम भी रो रहे हैं। इतने में भगवान शंकर वहां पहुंचे, दूर से प्रणाम किया, सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, और आस काहे चले वो मनोज नशावन। शरीर पुलकित है, दूर से प्रणाम किया, क्योंकि मैं अगर प्रणाम करूंगा तो लोग समझ लेंगे राम भगवान है। और रावण ने वर मांगा है नर से मृत्यु, तो जब तक रावण की मृत्यु ना हो जाए तब तक नर के रूप में रहे। समझ में आ रही बात? नहीं, रावण के मरने के बाद इनका ईश्वरत्व प्रकट होना चाहिए। दूर से प्रणाम। सच्चिदानंद भगवान का नाम। सती को संदेह हो गया, ये पशु पक्षियों से पत्नी का पता पूछ रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पीपल से पूछते तुम इतने ऊंचे हो, कहीं सीता दिख रही हो तो बता दो। पक्षियों से पूछ रहे तुम आकाश में उड़ रहे हो, सीता दिख रही हो। तो सती ने सोचा कि भगवान तो अवतार लेता नहीं जल्दी, और लेता भी है वो सर्वज्ञ ही, पागल की तरह से पूछेगा। लेकिन शंकर जी ने सच्चिदानंद कहा, भोलेनाथ के मुख से मिथ्या शब्द निकलता ही नहीं। दुविधा हो गई ना। यद्यपि प्रकट नहीं कहा, लेकिन भगवान समझ गए। भगवान ने कहा देखो सती, तुम्हारा नारी स्वभाव है, नारी को डाउट जल्दी होता है। अच्छा, तुम्हें संशय हो गया राम, ये मेरे इष्टदेव भगवान है, लीला कर रहे हैं। सती को विश्वास नहीं हुआ, तो भगवान शंकर ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, 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 पाओ किन जाय परीक्षा ले हो, पाओ किन जाय परीक्षा ले हो। जाओ परीक्षा ले लो। सीता बन के गई, संक्षेप में है बात। सीता बन के गई कि राम तो सीता के लिए पागल हो रहे हैं, मुझे देखेंगे तो मेरी तो दौड़ेंगे, तो मैं आके कहूंगी कि मुझे भी नहीं पहचाना। लेकिन जैसे सीता के रूप में सामने पहुंचे, रोते राम मुस्कुराने लगे और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में करता हूं प्रणाम। मातेश्वरी, भगवान शंकर को छोड़ के जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? जवान स्त्री को अकेले कहीं जाना नहीं चाहिए। पुरानी बातें हैं, आजकल के लिए कानून लागू नहीं। क्या पहले के जमाने में जवान स्त्री कहीं भी जाती, कोई साथ होता था। देवर हो, ननद हो, पति हो, सास हो, ससुर हो, माँ हो, पिता हो, कोई साथ रहता था। अब वो सब मर्यादाएं टूट गई। कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरोगे। हम सैर करने जाते हैं, कई छोकरियां दिखती हैं, अकेले हैं। यहाँ थकेंगे तो किसका काम लगा, यहाँ थकेगा तो किसमें लगा। 1 घंटे की हमारी शय पूरी हो गई, उनका मैटर है खत्म। अकेली बैठ घर में बात कर नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ से आके सुनने लगे। तो वहां जाके बैठे ताकि कोई देखेगा। बहुत बुरा।
कहो बहोरी कहाँ वृष के तू विपिन अकेली फिरव के, जंगल में अकेली कैसे हो? सत्य अपने रूप में प्रकट हो। भगवान शंकर तो सबसे बड़े देवता हैं, उन्होंने आपको प्रणाम क्यों किया था? सती ने फिर पूछा तो भगवान शंकर सबसे बड़े देवता, ये सबके दादा हैं, ये स्वयंभू है, ये स्वयं प्रकट होता है, इनके कोई न माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है। भगवान शंकर का एक नाम है स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब क्या होता है? स्वयं भवती थी स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट। कई जगह हमें एक शंकर मिले जिसमें जिलेहरी साथ में, नर्मदा स्वयं प्रकट। बहुत उन्होंने आपको प्रणाम क्यों किया? तो राम जी ने कहा कि एक बार गोलोक धाम में सिंहासन बना के विष्णु रूप से मुझे बुला के बैठाला था, पूजन किया और कहा देखो मैं तो कैलाश में बैठ के ध्यान करता हूं। पालन का भार आपके ऊपर है। जब संसार में संकट आए तो आपको अवतार लेना होगा। मैंने स्वीकृति दे दी थी और आज मैं अवतार लिए हो, इसलिए भगवान ने प्रणाम किया कि जो कहा था वो निभा रहा है। बात समझ में आ गई? नहीं, इसलिए उन्हें प्रणाम। अब जैसे वापिस लौटे, देखा सीताराम लक्ष्मण आगे से आ रहे हैं। अरे मैंने तो पीछे दो को छोड़ा, आगे तीन का। मुड़ के देखा तो तीनों आ रहे हैं। दाएं देखा तीनों, बाएं देखा तीनों, नीचे देखा तीनों, ऊपर देखा तीनों, तीन कह दे। सती दीख कौतुक मग जाता, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम सहित श्री भ्राता, चिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, सहित बंधु सिय सुंदर वेगा। आंख बंद करके बैठ गए। जमीन में भी जहां देखें सीताराम लगता था। भगवान ने देखा कि डर गए, फिर माया, फिर दो के दो ही रहे। अब मैं जाके शंकर को क्या जवाब दूं? पहुंची, भोलेनाथ ने मुस्कुरा के पूछा परीक्षा कैसे ली तुमने? झूठ बोल गई। बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, दीन प्रणाम तुम्हारे नाई, दीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जब परीक्षा नहीं लेनी थी तो गई काहे को? बोले आपकी तरह मत्था टेकने गई। भगवान शंकर ने ध्यान लगा के देखा, सब देख लिया। भोलेनाथ ने संकल्प कर लिया कि अब इस शरीर से मैं इनको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूं। इन्होंने सीता का रूप बना लिया। सीता तो माता, जिसे माँ के रूप में देख लिया जाए उसे पत्नी कैसे बना? चले हैं कैलाश में जाके समाधि लगा ली। आगे का चरित्र कल पार्वती मंगल मनाया जाएगा। धूमधाम से मनाओ, समय से आओ और लाभ उठाओ। अच्छा, बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।